नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया क्यों गए हैं, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रशिया को लेके क्या बातें कही और पाकिस्तान को लेके क्या बातें कही। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके और अपडेट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के। अगर आप देखोगे तो अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स पब्लिश किए गए हैं और उन न्यूज आर्टिकल्स में बताया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया गए हैं ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है ब्रिक्स है क्या। तो ब्रिक्स एक संगठन है जिसके अंदर 5 कंट्रीज शामिल थी पहले, पर आज के टाइम में 5 से ज्यादा हो चुकी हैं और उनको फुल मेंबरशिप भी मिल जाएगी। यहाँ पे 5 कंट्रीज की बात करें तो बी फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। और ये जो ब्रिक्स संगठन है ये 2009 में बना, तब ये 4 कंट्रीज थी और 2010 में साउथ अफ्रीका को इसमें ऐड किया गया और ब्रिक्स से बनता है ब्रिक्स। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आई होगी। एक संगठन है जिसकी मीटिंग आपकी रशिया इस बार आयोजित कराएगा और वहां पे उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया गए हैं। चलो ये चीज हमारी शॉर्ट हुई। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे बात किस तरीके की होंगी, तो यहाँ पे बात होंगी कल्चरल टाइज को लेके, यहाँ पे बात होगी एनवायरनमेंट या क्लाइमेट को लेके, और साथ में किस तरीके से कंट्रीज आपस में कोऑपरेट कर सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स में तो पार्टिसिपेट करेंगे, पर इस बार ये रशिया में इनकी दूसरी विजिट है। जुलाई 2024 में गए थे और अक्टूबर 2024 में अब दोबारा से पहुंच चुके हैं। उसके अलावा ये पुतिन से भी बात करेंगे, तो यहाँ कहीं ना कहीं बात हो सकती है रशिया और यूक्रेन के युद्ध को लेके भी, कि रशिया और यूक्रेन को युद्ध खत्म करना चाहिए। ऐसा कुछ प्रपोजल भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो पुतिन के सामने रख सकते हैं। यहाँ पे ये सारी चीजें होंगी। साथ में भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर साहब, उन्होंने ये बात कही है कि जो रशिया है वो 1947 से लेके 2024 आ चुका है, अब तक भारत का बहुत अच्छा दोस्त है और कभी भी रशिया ने ऐसी बात नहीं करी जिससे भारत को नुकसान हो या किसी तरीके से भारत को इम्पैक्ट हो या बुरा असर भारत के ऊपर पड़ा हो। तो यानी काफ़ी अच्छे रिलेशंस जो हैं वो शेयर करते हैं इंडिया एंड रशिया, दोनों की दोनों कंट्रीज। और रिसेंटली आपके वो पाकिस्तान भी गए थे, और जब वो पाकिस्तान गए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, तो उनसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए और उन क्वेश्चंस का जवाब उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिया कि वो पाकिस्तान के लिए नहीं, वो एससीओ समिट के लिए आए हैं, उन कंट्रीज के लिए आए हैं जो एससीओ की मेंबर कंट्रीज हैं पाकिस्तान को छोड़ के। और साथ में वो इस बात को अच्छा भी मानते हैं कि चलो ये जो आपका समिट है ये पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। इस चीज को लेके उन्होंने पाकिस्तान को कांग्रेचुलेट भी किया कि आपने ये समिट होस्ट किया और बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे भारत के विदेश मंत्री, एक एनडीटीवी का शो था उसके अंदर जवाब देते हैं कि मैं वहां पे गया, मैंने एससीओ समिट अटेंड किया और उसके बाद मैं वापिस हाथ मिला के भारत आ गया, मुझे और कोई मतलब नहीं था पाकिस्तान से। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो जो आपकी सीएम है पंजाब जो एरिया है आपका पाकिस्तान में, वहाँ की, ठीक है, शहबाज शरीफ की बेटी, उनसे भी क्वेश्चन पूछा गया डॉक्टर एस जयशंकर की विजिट को लेके। तो उन्होंने कहा कि भारत और इंडिया के रिलेशंस कहीं ना कहीं इंप्रूव होने चाहिए, पर जो रिलेशंस खराब हुए हैं भारत और पाकिस्तान के, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है इमरान खान, जो कि पूर्व क्रिकेटर भी थे और पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं पाकिस्तान के। उनके टाइम में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिलेशंस खराब हुए दोनों कंट्रीज़ के, भारत के भी और पाकिस्तान के भी। दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो थोड़ी बहुत नज़दीकियाँ थी वो बहुत ज़्यादा दूर होती गई और कहीं ना कहीं अब दोनों कंट्रीज़ के लिए काफ़ी मुश्किल है एक दूसरे से रिलेशंस पहले जैसे बनाना। आपका क्या ओपिनियन है, क्या भारत को दोबारा से रिलेशंस मेंटेन करने चाहिए पाकिस्तान के साथ? और ये है पुतिन साहब सॉरी, गला थोड़ा सा खराब है। ये है पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट, और ये देखते हैं क्या बोलते हैं इस बार ब्रिक्स समिट के अंदर, क्या ये रशिया यूक्रेन युद्ध को लेके बोलेंगे। और यहाँ पे अगर देखें तो रशिया की वजह से काफ़ी झटका लगेगा यूएसए को। झटका क्यों? यूएसए सोच रहा था कि रशिया कुछ बड़ा नहीं कर सकता, कोई समिट होस्ट नहीं कर सकता और ये सारी चीज़ें, जबकि अब आपका जो ब्रिक्स समिट है वो होस्ट करेगा यूएसए, और कहीं ना कहीं एक रशिया होस्ट करेगा, तो उससे कहीं ना कहीं यूएसए को टेंशन जो है वो हो सकती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से रशिया सारी चीज़ों को मैनेज करता है और किस तरीके से रशिया और यूक्रेन के युद्ध को लेकर बात करता है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी होंगी। ये मैंने अलग अलग ट्वीट्स जो है वो आपके साथ शेयर किए हैं।
जो इन्होंने कही है रशिया और इंडिया के रिलेशंस को लेके डॉक्टर एस जयशंकर ने। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे हमने और भी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करी है, आप जाके देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे, और साथ में ऐसी ही अपडेट्स आपको समय समय पे मिलती रहेंगी अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका अपना चैनल है और यहाँ पे एग्जाम टॉक्स टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक और एक्स अकाउंट विकास तंवर 04 इंस्टाग्राम पे मैं आपको मिलूंगा, वहां पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, पर उससे पहले अगर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या दिल्ली पुलिस के लिए तो आप ऑफलाइन बैचेस कर सकते हैं ज्वाइन अचीव एक्स अकेडमी के। ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है और ये एड्रेस है मॉडल टाउन हांसी हरियाणा का। ये आपके फाउंडेशन बैचेस के लिए मैंने अनाउंसमेंट करी है, यहाँ पे ये आपको बताया है। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो डेफिनेटली आप ज्वाइन करें। बैचेस रहेंगे ऑफलाइन, हॉस्टल फैसिलिटी भी रहेगी एक रीजनेबल फीस के साथ में, ठीक है। तो बिना किसी संकोच के आप कॉल करके पूछ सकते हैं या अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने जो भी हैं। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।